वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। वी होप आप सभी ने आज कंडक्ट हुए एमपी सिविल जज 2022 एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की देख ली होगी। तो जरा सा भी समय बर्बाद ना करते हुए कट ऑफ जानने से पहले पेपर का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीके सेक्शन से। उसके लिए हम आते हैं 121st क्वेश्चन पे। 121st क्वेश्चन को हमने एज अ टफ क्वेश्चन क्लासिफाई किया है बिकॉज ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर वेरी क्लोज। अगर 122nd क्वेश्चन की बात की जाए तो इसको हमने इजी कैटेगरी में रखा है। अगर 123rd क्वेश्चन की बात की जाए तो दिस क्वेश्चन इज इजी बट ये काफी पुराना करंट अफेयर है तो शायद कुछ लोगों के लिए ये टफ भी हो सकता है। 124th क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 124th क्वेश्चन की, दिस क्वेश्चन इज क्लासिफाइड एज इजी, लेकिन ये क्वेश्चन अपने आप में इजी नहीं है। दिस क्वेश्चन इज इजी बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्शन, क्योंकि तुगलक का समय 200 साल पहले था और बीरबल राजा थे ही नहीं। 125th क्वेश्चन को हमने मीडियम में क्लासिफाई किया है, मीडियम डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज लॉ स्टूडेंट्स वाइल रीडिंग जीके दे डोंट फोकस सो मच ऑन द रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशंस और कौन सी चीज किस रॉक से आती है। अगर बात की जाए 126th क्वेश्चन की, दिस इज अ पॉपुलर लेक सिचुएटेड बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु और श्रीहरिकोटा भी यहीं पर है। 127th क्वेश्चन इज अ टफ क्वेश्चन। 128th क्वेश्चन की बात की जाए तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। 129th क्वेश्चन इज अ टफ क्वेश्चन एंड 130th इज एन इजी एंड ऑफन रिपीट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस इजी नहीं है लेकिन वो अपने ऑप्शंस के कारण इजी हो जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस अपने ऑप्शंस के कारण मॉडरेट टू टफ हो जा रहे हैं। Now, if we come to the computer section, 7 questions were either easy or previously asked and could have been attempted easily. When it comes to English, out of 10, 7 questions could have been correctly attempted, पर negative marking ना होने के कारण कई question guess लगाने से भी सही हो जाएंगे। Now, let us discuss law. नाउ विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन वैसे तो मॉडरेट है लेकिन अपने क्लोज ऑप्शंस की वजह से ये टफ हो जा रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, दिस इज अ मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 3 की बात की जाए, इट्स एन इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 5 में से 3 क्वेश्चन इजिली किए जा सकते थे। नाउ दीज आर द सीपीसी क्वेश्चंस। सीपीसी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इजी हैं या फिर प्रीवियसली आस्क्ड हैं किसी अदर एग्जाम में, एक्सेप्ट 2-3 क्वेश्चंस। इसी प्रकार से अगर टीपीए की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, एसआरए की बात की जाए या फिर लिमिटेशन एक्ट की बात की जाए तो इनके क्वेश्चंस इजी हैं। हालांकि 1-2 क्वेश्चंस में उनके ऑप्शंस की वजह से डाउट हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में पहले सिर्फ चैप्टर 17 आता था लेकिन इस बार अलग सेक्शंस के भी क्वेश्चंस आए हैं जिससे 1-2 क्वेश्चंस करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। आईटी एक्ट के क्वेश्चन एमपीपीएससी के एडीपीओ क्वेश्चन बैंक में थे, सो दे कैन बी इजीली आंसर्ड एज वेल। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के क्वेश्चंस इजीली किए जा सकते थे। आईपीसी के क्वेश्चंस भी इजी थे। सीआरपीसी के कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के 1-2 क्वेश्चंस छोड़ के सारे क्वेश्चन इजी थे। अगर एमपी अकोमोडेशन एक्ट की बात की जाए तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस इजी ही थे लेकिन 1-2 क्वेश्चंस नए भी पूछे गए हैं, इस वजह से उनको करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट इवन दोज न्यू क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ। अगर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की बात की जाए तो 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस इजी और रिपीटेड थे और एक क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को देख के बिना किसी डाउट के ये निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है कि पेपर लास्ट टाइम से काफी टफ था और सेकंड लास्ट टाइम के एग्जाम के क्वेश्चंस के आसपास था। वी विल डिस्कस द कट ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो एज इट इज अ सेंसिटिव इशू एंड वंस वी क्रॉस चेक एंड वेरीफाई द क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली देन वी विल डिस्कस द कट ऑफ एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द ऑब्जेक्शंस इन द नेक्स्ट वीडियो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।